प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की मेरे भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं हमारे एक और लाइव प्रोग्राम सच्चाई का सामना लाइव आज आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, 10 तारीख फरवरी और तीसरा एपिसोड हमारा रोमांचक सीरीज, जहां पर हम एक अहम मुद्दे को लेकर आए हैं और उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और सबसे खुश की बात यह है कि आज हम YouTube पर लाइव हैं काफ़ी समय के बाद। पिछले शो हमने फेसबुक पर किया था, लेकिन YouTube का बैन हटने के कारण अब हम YouTube पर लाइव हैं। आशा करते हैं काफ़ी सारे लोग जुड़ेंगे और हमारे जो प्रेजेंटेशन है उसको समझेंगे। तो चलिए, आगे चलने से पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट फिर से एक बार समझा दूंगा। जो लोग पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। ये रात के समय, ये शाम के समय आपको महिमा देते हैं। प्रभु, आपका नाम महान है। प्रभु, उस नाम की बड़ाई के लिए आज आपने हमें एक बार दोबारा पूरे भारत देश में और बाहर बाहर देशों से भी इस इंटरनेट के जरिए जो आपने जोड़ा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस कार्यक्रम के द्वारा आपके पवित्र शास्त्र की गहराई को हमें समझने के लिए मदद कीजिए, और जितने भाई बहन हमसे जुड़ रहे हैं वो आपके बातों को समझे, उनके सवालों का जवाब मिले, और जो मजाक उड़ाने के उद्देश्य के साथ जुड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें क्षमा कीजिए और उनसे बातें कीजिए और उनको एक मौका दे दीजिए। आगे का समय 1 घंटा आपके हाथों में सौंप कर देते हैं। केवल आपकी महिमा हो, इंटरनेट, कैमरा, माइक सभी में प्रभु आप हमें मदद कीजिए, ताकि आपकी महिमा हम बेहिचक कर सके। सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। दोस्तों, चलिए हमारे कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको कार्यक्रम का फॉर्मेट जो है बताना चाहूँगा। हमारा फॉर्मेट एकदम सिंपल है। पहले 30 मिनट तक, यानी कि पहले ब्रेक तक जो है, हम बाइबल की गहरी बातों को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा ऑनगोइंग टॉपिक है, ऑथेंटिसिटी ऑफ द बाइबल। बाइबल सच्चा है क्या, और उसके बारे में हमने 2 एपिसोड में काफ़ी बातें सीखी हैं। और इस एपिसोड में एक और मुख्य मुद्दा को लेकर आए हैं हमारे शो एक्सपर्ट प्रोफेसर अकबर। वेलकम प्रोफेसर अकबर, एक बार फिर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जब कॉल का समय होगा, आपसे विनती कर रहे हैं, आप कॉल कीजिए, सवाल पूछिए, हम आपका कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे और उसका जवाब देंगे। यदि आपको लगता है कि जवाब कन्विंसिंग नहीं है तो दोबारा कॉल करें। लंबा कॉल जो है आज हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले शो में काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया कि उनका कॉल हम नहीं आंसर कर पाए, एक ही के पीछे रह गए। खैर, चलिए समय नहीं गवाएंगे, हम सीधा शो के अंदर जाते हैं। और प्रोफेसर अकबर, ऑथेंटिसिटी ऑफ द बाइबल तीसरे एपिसोड में आज क्या सीखने वाले हैं हम? आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पिछले बार हमने बताया कि परमेश्वर का वचन हमें कैसे मिला। इसमें मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से हमको परमेश्वर का वचन हमारे ऊपर प्रकट हुआ। परमेश्वर के बारे में जानकारी जो हमको हासिल होती है वो 2 तरह से होती है, 2 माध्यम से होती है। एक, परमेश्वर कहते हैं कि कोई भी अगर इस पूरे सृष्टि में देखेगा, सृष्टि में जितने भी चीजें बने हैं उनको देखने से पता चलेगा कि वो अपने आप में नहीं बने, मगर उसे परमेश्वर ने बनाया है। अनजाने परमेश्वर के जो लक्षण जो है, इन सारी सृष्टि को देखने से पता चलता है कि परमेश्वर ने बनाया है। और दूसरा जो प्रकटीकरण इंसानों को जो मिलता है वो है, जिसको हम अहम चीज मानते हैं, प्राइमरी मीडियम मानते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने काफी सारे लोगों को चुना है, चुनकर उनको अपने बातों को दिया है ताकि वो लोगों को बता सके। जैसे कि हम देखते हैं कि जब से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, परमेश्वर ने आदम से बातें की है, अब्राहम से बातें की है, याकूब से, इसहाक से बातें की है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि याकूब के पीढ़ियों से उन्होंने जिनको हम इज़राइल के 12 गोत्रों से बात किया है, वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने मूसा को चुना। मूसा को चुना और लोगों ने कहा कि अगर हम परमेश्वर के आवाज को सुनेंगे तो हम मर जाएंगे, हमारे लिए आप ही सुनो और हमें बताओ। तो परमेश्वर ने मूसा से वो सारे बातों को बताया जो वो लोगों को बताना चाहते थे, और मूसा ने उन सारे चीजों को किताबों में लिखा है, और वहां से ट्रांसमिशन जो हम तक पहुंचा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा ही नहीं, मूसा के बाद में जैसे कि काफी सारे लोग भी है, जैसे कि समूएल है,
और दाऊद से परमेश्वर ने बातें की है, और काफी सारे नबियों से, जैसे कि यशायाह है, यिर्मयाह है, और डैनियल है, और काफी सारे लोग जिनसे परमेश्वर ने बातें किए हैं। और आखिरी में यीशु मसीह के जरिए हमसे बातें की परमेश्वर ने। यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं, बातें की है, जैसे कि इब्रानियों की पत्री में 1 अध्याय 1 वचन में जब हम देखते हैं कि पुरखों से परमेश्वर ने अलग अलग लोगों से बातें की है, अंतिम अपने पुत्र के जरिए उन्होंने बातें की है। उनके बाद में वो पुत्र की गवाही देने के लिए उनके चेले थे, जो हम प्रेरित कहते हैं, उनसे भी परमेश्वर ने बातें की है। अब हम जो आज का जो सेशन है वो ये है कि परमेश्वर ने जब मूसा से बातें की तब से लेकर आज तक तकरीबन कुछ 3,500 साल, 3,500 3,700 साल के दरमियान इतने साल हो गए हैं। 300 नहीं, 3,500 साल या 3,700 साल, इतने साल बीत गए। इतने साल बीत जाने के बाद में कोई भी पेपर हो, कोई भी कागज हो, किसी पर भी तुम लिखो, वो इतने 1,000 साल टिकेगा नहीं, क्योंकि हर चीज में क्षमता सिर्फ कुछ ही दिनों की होती है जी। कितना भी मजबूत चीज हो जिस पर तुम लिखोगे, वो उसकी एक सीमित वक्त होता है, उसके बाद में वो खराब होने लगता है। अभी हम 3,500 3,700 साल की बात कर रहे हैं, तो हमको जानना चाहिए कि इतने 1,000 सालों से आज भी बाइबल हमारे पास कैसे है। कभी ना कभी ऐसा हो सकता था कि सारे बाइबल जो है वो खराब हो गए, और उसको ट्रांसमिट करने वाला, मतलब जो दूसरों के हाथों में सौंपने के लिए उसने कुछ किया ना हो। क्या ऐसा हो सकता था? हाँ, बिल्कुल हो सकता था, मगर क्या ऐसा हुआ? नहीं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि बाइबल जो था, बाइबल जो है हमारे हाथों में, वो हमारे तक कैसे पहुंचा, किस माध्यम से पहुंचा, और पुराने नियम और नए नियम के बारे में हम देखेंगे। पहला जो है, ये जो ट्रांसमिशन जो कहते हैं, जिसको हम ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं हिंदी में? ट्रांसमिशन आपने आपने देखा था थोड़ी देर पहले? हाँ, मैं थोड़ी देर पहले वही देख रहा था कि हस्त रूप समथिंग। हाँ, कुछ तो कहते हैं हम उसको। आप गूगल ट्रांसलेट में देख सकते हैं। हस्तांतरण कहते हैं उसको हम। हस्तांतरण मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ को पहुंचाना। अच्छा, तो ये आप ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहे? ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मगर ये जो किताब है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को कैसे ट्रांसमिट हुआ गया, कैसे दिया गया है सिंपल भाषा में। ओके, हाँ। तो हम देखेंगे कि पहली बात, पुराना नियम, लिखने की सामग्री के बारे में हम जानेंगे। पहली बात, जो लिखने की सामग्री होती थी, किस चीज पर ये लोग लिखते थे। उस जमाने में तो पेपर नहीं था, जैसे कि आज के जमाने में हमारे पास पेपर है। उस जमाने में पेपर नहीं था, तो किस पर लिखते थे ये? पहला चीज जो है, द ओरिजिनल राइटिंग्स ऑफ द स्क्रिप्चर वर डन ऑन अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, लाइक पहला जो है वो पपीरस, जिसको हम पपीरस कहते हैं। ये पपीरस जो है एक अलग ही, इट इज टेकन फ्रॉम अ ट्री, पेड़, एक पेड़ का जो बार्क को निकाला जाता, बार्क, पेड़ नहीं, वृक्ष के डाली, वृक्ष से एक ऐसी चीज को, एक लेयर को निकाला जाता था और उसको ट्रीट किया जाता था। ट्रीट करने के बाद में उसके ऊपर उसको ऐसा बनाते थे। Is it okay? Yeah, fine. We'll just take care of this. Okay. हमको यहाँ के तकनीकी चीजों की ख्याल भी रखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है, एक भी मिस हो गया तो फिर तो ये जो पपीरस जो होता है वो जहां से पेपर आता है, yes. पपीरस पेपर, क्योंकि ये एक वृक्ष से निकाला जाता था।
जैसे कि कुछ वृक्षों में बाहरी चीज निकालने के बाद में अंदर का एक लेयर जैसा आता था, उसको निकालते थे और उसको ट्रीट करने पर उसके ऊपर लिखने लायक बनता था। तो पपीरस मेड ऑफ प्रेसिंग एंड ग्लूइंग 2 layers ऑफ स्प्लिट रीड्स टू फॉर्म अ शीट, मतलब ये जो दो दो लेयर को डाला जाता था और उसको चिपकाया जाता था ताकि वो चिपक जाए, फिर उसके ऊपर लिखा जाता था। मगर ये जो डाली से निकाली गई है ये कितने दिन टिकेगा? लेकिन प्रोफेसर अकबर, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, आई डोंट नो आप आगे जाके कवर करोगे या नहीं करोगे, लेकिन पवित्र शास्त्र को हम तक पहुंचाने के लिए शुरुआत के लोगों ने इतना मेहनत किया। दैट इज व्हाट इज समथिंग वेरी अमेजिंग टू मी। उनको क्या पड़ा है कि इतना मेहनत करो, ये पेड़ का ये निकालो, उसको कंप्रेस करो। एक्चुअली क्या है कि पहले जमाने में जो ट्रेडिशन हुआ करता था, जैसे कि हम सब जानते थे कि इट वाज एन ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन मतलब जो परमेश्वर ने लोगों को बताया वो दूसरों को बताते थे। इसीलिए मूसा के पहले जितने भी थे वहां पर हम कोई टेक्स्ट को नहीं देखते। मूसा ने ही उन सारे बातों को जैसे कि बाइबल में 5 किताबें जो पहले शुरुआत में है, जिसको हम पेंटेट्यूक कहते हैं। पेंटा मीन्स 5, जो 5 किताबों को मूसा ने लिखा है। मूसा से पहले जो था वो ओरल ट्रेडिशन था, जो परमेश्वर ने किया है वो ओरली लोगों को बताया जाता था। मूसा ने परमेश्वर की रोशनी से, परमेश्वर के जो दिए गए प्रकाशन से उन्होंने 5 किताबों को लिखा कि शुरुआत में कैसा था और शुरुआत से क्या क्या हुआ है। और वहां पर पुराने नियम में खास तौर पर बताया गया है वो ये है कि मेरे बातों को तुम तुम्हारे बच्चों को सिखाओ, मेरे बातों को तुम्हारे घर में और तुम्हारे वो जो डोर पोस्ट जो होता है वहां पर लिखो। और परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा दिया है कि तुम्हारे बच्चों को सिखाओ, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर अगर तुम्हारे साथ है तो तुम कोई भी तकलीफों में से गुजरते रहोगे, मगर परमेश्वर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। और परमेश्वर ही सब कुछ था उनके लिए। जैसे कि तो उन्होंने बहुत ही विथ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, बहुत ही ध्यान के साथ में, गंभीरता से उन्होंने ये वचनों को दूसरे पीढ़ियों को देते आए हैं। और ऐसा भी है कि अलग अलग पीढ़ियों में, मतलब अलग अलग जनरेशन में, परमेश्वर किसी न किसी को उठाता था ताकि वो पिछले दिए गए बातों को, नियमों को और जो कायदे थे उनको याद दिलाने के लिए और नए बातों को बताने के लिए, क्योंकि हर जनरेशन जो है वो अलग हुआ करता था। तो हर जनरेशन में कुछ ना कुछ जरूरत थी परमेश्वर को उनके साथ बातें करने की। तो परमेश्वर एक भविष्य वक्ता को खड़ा करते थे। तो पहला जो ऐसा जो पेपर था जिसको हम पपीरस कहते हैं, जो पपीरस को ऐसे मोड़ा जाता था। अगर हम दूसरा यूहन्ना 12 वचन में देखते हैं जी, और प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 1 वचन में देखते हैं, यहां पर जो अल्फाज या यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो पपीरस का, जैसे कि जो स्क्रोल किया जाता था वहां पर पपीरस का इस्तेमाल किया गया है। वहां शब्द जो बाइबल के अंदर इस्तेमाल किया गया है वहां पर पपीरस। और दूसरा जो सामग्री था जिसके ऊपर लिखा जाता था, जिसको कहते थे कि वेलम। वेलम जो था वो जैसे कि एक काफ, जो गाय का बछड़ा होता है, गाय का बछड़ा होता है, या शीप मेमना होता है, या एंटीलोप, इसका एक स्किन मतलब चमड़े का एक लेयर होता है, उसको निकालकर उसको कंडीशन करते थे और इतना नाजुक तरीके से उसको बनाया जाता था, फिर उसको एक स्क्रोल की तरह काटते थे। और इसके ऊपर भी वो यानी कि उसको पत्र लिखने का वो लंबा, हाँ, एक्चुअली ये ऐसा करते थे कि वो चमड़े को निकालकर एक उनका एक फ्रेम होता था,
वो फ्रेम को हर जगह पर एक होल बनाकर खींच के बांधते थे ताकि ये जो स्किन है वो फैले, वो फैलता रहेगा, और जब एक्सटेंड होएगा, होने के बाद में उसको निकालकर उसके ऊपर कुछ एसिड्स या कुछ कंडीशनिंग करते थे ताकि वो लिखने लायक बनता था। और ये जो चीज काफी सालों तक उसके ऊपर लिखकर दूसरे पीढ़ियों को देने में मदद करता था। और ये पेपर से भी इसका जो स्ट्रेंथ था काफी था, मतलब इसकी जो क्षमता थी काफी सालों तक थी, पेपर से भी ज्यादा। और इसको हम वेलम कहते हैं, जैसे कि एक मेमने के चमड़ी से बनाया जाता था, और इसको लोग पार्चमेंट भी कहते थे। वेलम से जो बना हुआ है उसको पार्चमेंट कहते हैं। जैसे कि दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय 13वां वचन में पार्चमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो पौलुस कहते हैं इसके बारे में, पार्चमेंट। तो आगे हम देखते हैं कि ठीक है, वो तो पेपर के जगह पर ये लोग एक पेड़ का जो बार्क का इस्तेमाल करते थे या चमड़े का इस्तेमाल करते थे। और एक दूसरा तरीका भी था, ये लोग स्किन पे भी लिखते थे, चमड़े पे भी लिखते थे। और ये लोग उसके ऊपर लिखने के लिए जो सामग्री का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि एक स्टाइलस होता था। स्टाइलस जो है उस जमाने में ऐसा होता था कि एक शार्प चीज होती थी, नोकीला चीज होता था, जो काटते हुए लिखते थे। फिर उसके ऊपर कुछ ऐसा इंक लगाया जाता था ताकि उससे लोगों को स्पष्ट रीति से दिखे कि वो क्या अक्षर है। नेक्स्ट वो लोग इस्तेमाल करते थे चिसल मतलब जिसको चीनी कहते हैं। हाँ, चीनी, हाँ। उसका इस्तेमाल करते थे। जैसे कि अगर समझो आप एक पेपर पे एक कोई शार्प चीज से तुम दबा के लिखोगे और उसके ऊपर एक इंक को ऐसा लगाओगे तो वो अक्षर जो है आपको साफ नजर आएगा। तो इस तरह लिखाया जाता था। और वो लोग एक पेन और इंक का भी इस्तेमाल करते थे, जो काफी सालों तक वो इंक रहता था। नेक्स्ट, कॉपीइंग। अभी देखो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पे लिख दिया, लिखने के बाद में वो काफी साल तक टिका है, मगर उसका भी सीमित वक्त जो था वो खत्म हो रहा था। तो अभी क्या करना चाहिए, उसको दूसरे डॉक्यूमेंट में लिखना है। अब वो दूसरे डॉक्यूमेंट में कैसे लिखा जाता था उसके बारे में मैं बताऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे गहरा जो स्टडी जो है अब आपको हिंदी में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, आपको मुफ्त में मिल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई बहनों को, जो कमेंट्स में लड़ाई कर रहे हैं, जो लोग गाली दे रहे हैं, जो लोग बहस कर रहे हैं, उनको छोड़िए, आप इस वीडियो पर ध्यान दीजिए, क्योंकि शिक्षा आपको यहाँ पर है। आप एक्साइटेड हैं क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करने के लिए, लेकिन जहां आपको डिफेंड करना है वहां कीजिए, लेकिन जहां सीखना है वहां सीखिए। अभी ये फिलहाल सीखने का समय है, तो प्लीज ध्यान दीजिए। अगर आप में से कोई कह रहे हैं कि नहीं हम बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, फिर भी आप थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे तो बाकी लोगों का ध्यान जो है नहीं बटेगा वीडियो में से। प्लीज। यस प्रोफेसर। पहले कैसा हुआ करता था, जैसे कि हम एक वाकया को देखते हैं बाइबल में, दूसरा राजाओं का किताब में 22वां अध्याय 8वां वचन से 23वां अध्याय 3रे वचन तक जब हम ये वाकया को पढ़ते हैं, किंग जोशिया के जमाने में, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, योशिया राजा शायद। हाँ, वो राजा के जमाने में ऐसा था कि मंदिर में उनको किताब पुराने नियम के जो शासन थे वो मिले उनको। तब राजा ने इन बातों को सुना, वो अपने कपड़े फाड़कर रोने लगे। और इन बातों को सारे लोगों को सिखाया गया था। उस वक्त से लेकर जैसे आगे जाके हम देखते हैं, यिर्मयाह की किताबें हैं, यिर्मयाह की किताब है, यशायाह का किताब है, दानियल का किताब है, और काफी लोगों ने तब से लेकर नेहमाया, एजरा, उस जमाने तक ये लोग एक ही चीज में बने थे कि परमेश्वर का वचन जो है अगर वो खराब हो रहा है, जिस चीज में उन्होंने लिखा है, तो उनका काम था कि दूसरे चीज में लिखकर पीढ़ियों को फॉरवर्ड करना है। यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, पहला जो है
मैजोरेटिक टेक्स्ट, जिसको जिसको हम मैजोरेटिक स्क्राइब्स मतलब जो लेखक होते थे, उन जो 500 से 1000 सदी के दरमियान ये लोग पुराने नियम जो थे उनको उस पुराने नियम को एक अनोखी रीति से लिखा करते थे। वो कैसे? हर बार वो लिखते थे, हर चैप्टर में उनको याद रहता था कि हर चैप्टर में कितने लेटर्स होते हैं, कितने वर्ड्स होते हैं, सेंटर वर्ड क्या होता है, हर बुक में जो सेंटर वर्ड क्या होता है, पीछे से वो सेंटर वर्ड तक गिनती करते हैं और आगे से वो सेंटर वर्ड तक गिनती करते हैं। अगर उनका जो नंबर करेक्ट आया तो उनको पता चलता है कि हाँ, इसमें कोई मिसिंग नहीं है, इसमें कोई एडिशन नहीं है। उनका एक इट इज एंटायरली यूनिक वे ऑफ ट्रांसमिटिंग। जब भी वो लिखते हैं वर्ड, जब वो एक शब्द को लिखने के बाद में वही पेन से दूसरा शब्द नहीं लिखेंगे तब तक कि वो इंक में ना डुबाए, क्योंकि उनका और एक डिसिप्लिन था कि कोई भी अक्षर या शब्द लिखने के बीच में कभी भी वो इंक खत्म नहीं होना चाहिए। दिस इज द सेकेंड वन। तीसरा जो है, अगर वहां पर वो परमेश्वर का नाम लिख रहे हैं, परमेश्वर कह के, उस वक्त उनको राजा भी बुलाएगा, अगर राजा भी उनका नाम पुकारेगा वो उनकी बात सुनेंगे नहीं, तब तक वो परमेश्वर का नाम लिखेंगे नहीं। सो इतनी डिसिप्लिन थी उनकी कि इस रीति से वो लोग बाइबल लिखते थे। आज लोग कहते हैं कि बाइबल बदली हो गई है, बाइबल तब्दील हो गई है, बाइबल में मिलावट हो गई है। नहीं हुई है, क्योंकि ये लोग मजाक नहीं कर रहे थे। और ये लेखक ऐसे थे कि परमेश्वर का नाम लिखने से पहले जाके स्नान करके आके परमेश्वर का नाम लिखते हैं। ये उनका डिसिप्लिन था। आज तो परमेश्वर का नाम कोई भी ऐसे भी ले लेता है, बहुत इररेवरेंटली लेते हैं। They had specific rules on the type of ink and the quality. उनका दूसरा डिसिप्लिन था कि ये जो सिरा, मतलब इंक को सिरा ही कहते हैं ना, शाही इंक को क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। सिरा। जो इंक का इस्तेमाल करते थे उसका भी एक क्वालिटी होता था और वो क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि वो परमेश्वर का स्याही मैं सही था। हाँ। मैं सही था। स्याही जो होता है उसका भी एक क्वालिटी होता है, उसमें भी वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। चमड़े का क्वालिटी कभी नहीं करते। हाँ, चमड़े का क्वालिटी जो होता है उसमें भी कभी समझौता नहीं करते हैं। इनका यही डिसिप्लिन के वजह से आज हमारे पास बाइबल आया। और द पार्चमेंट शीट्स, क्वालिटी, और दूसरी बात साइज। पार्चमेंट का साइज जो होता है, मतलब जो चमड़ी का साइज होता है, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। उनको एग्जैक्ट वही साइज, वही इंक और वही लिखने का तरीका, ऐसे ऐसे करते हुए वो लोग लिखते थे और आगे पीढ़ियों को इसको ये जो बाइबल जो लिखा करते थे, क्योंकि उस वक्त तो प्रिंटिंग मशीन्स थे नहीं। और दूसरी बात, प्रिंटिंग मशीन किसने उसका इन्वेंट किया? एक ईसाई ने किया है। और ये बहुत ही मुख्य बात है मेरे मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों, जिस प्रिंट को लेकर आप क्रिश्चियंस के खिलाफ बात कर रहे हैं, उसका देन वो लाने वाले क्रिश्चियंस हैं। जिस प्रिंट में आप नोटिस क्रिश्चियंस के खिलाफ छापते हैं या फिर न्यूज़पेपर छापते हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन जो किया है एक क्रिश्चियन ने किया है। इसी को कहते हैं ना, जिस थाली में खाना खाए उसी में छेद करना। हाँ। मगर यहाँ पर उसका उद्देश्य क्या था? बाइबल को प्रिंट करने का उद्देश्य था। आज लोग प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल करते हैं बाइबल के खिलाफ लिखने के लिए, मगर उन लोग ये भूल गए कि जो प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल तुम कर रहे हो
उसका उसको तैयार करने वाला, उसकी शुरुआत जो करने वाला था वो एक मसीह था, और उसका इंटेंशन ये था कि बाइबल को छापे और काफी लोगों को दे। तो मैजोरेटिक टेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैजोरेट्स जो स्क्राइब्स होते थे, वो लोग किस तरीके से बाइबल को दूसरे पीढ़ियों को सौंपते थे। द स्क्राइब कुड नॉट राइट गॉड्स नेम विथ अ न्यूली डिप्ड पेन। मतलब दूसरा कोई मतलब वो लोग ये भी देखते थे कि परमेश्वर का नाम लिखने के वक्त ना तो वहां पर इंक ज्यादा होना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए। वहां पर भी उनकी डिसिप्लिन होती थी जी। आज तो पेन में कंसिस्टेंसी होती है जब हम लिखते हैं, मगर जब हम देखते हैं कि उस वक्त अगर एक कलम को आप इंक में डिप करके निकालते हो तो शुरुआत के अक्षर जो है वो ज्यादा थिक होते हैं, लास्ट के अक्षर जो है वो लाइट होते थे। तो उनके वक्त वो लोग बहुत ही कंसंट्रेशन से ये काम करते थे कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। They were so meticulous that they counted जैसे कि जितने हर एक किताब में कितने पैराग्राफ, मतलब कितने पारे होते थे। पैराग्राफ्स को क्या कहते हैं हिंदी में? पैराग्राफ्स होते थे। और कितने सेंटेंसेस होते थे? पैराग्राफ मतलब अनुच्छेद कितने? उपधारा। हाँ, अनुच्छेद होते थे। और हर पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस, कितने वाक्य होते थे, हर वाक्य में कितने अक्षर होते थे, और हर चैप्टर में सेंटर लेटर क्या होता है, हर बुक के अंदर सेंटर लेटर क्या होता है, वो याद रखते थे और वो गिनती करते थे। इस तरह जो हमको पास ऑन किया गया है। मैजोरेटिक मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं, कितने कॉपीज है? देर आर 4 or 5 really significant Masoretic texts that are the basis of the best Hebrew Bible available today. 4 या 5 किताबें आज भी मैजोरेटिक टेक्स्ट के जो है वो आज भी मौजूद है। 4 या 5 टेक्स्ट आज भी मौजूद है इब्रानी भाषा में जो लिखी गई है, 4 या 5। नेक्स्ट जो हम आते हैं सेप्टाजेंट। ये सेप्टाजेंट का जो अनुवाद किया गया है इब्रानी भाषा से पहली बार यूनानी भाषा में, उसका ग्रीक लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन हुआ है, विच वॉज मेड इन द 2nd and 3rd century BC। मतलब यीशु मसीह के दूसरे या तीसरे सदी के दरमियान। सॉरी दूसरे या तीसरे सदी के दरमियान इसको ट्रांसलेट किया गया है यूनानी भाषा में, मतलब ग्रीक में, जो हिब्रानी भाषा से ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया है। क्योंकि इसका एक वजह था। वो वजह यह था कि उस वक्त ग्रीक और रोमन के जो लोग रोमियो ने कब्जा कर लिया और उनका जो राज्य चल रहा था, और हिब्रानी के लोगों के बीच में काफी सारे लोग भी, अन्य लोग आके बसे थे और जी रहे थे। वहां पर भाषा का जो चेंज भी हो रहा था, तो इसके वजह से उनको महसूस हुआ कि इसका ट्रांसलेशन किया जाना चाहिए। तो यीशु मसीह के पहले, दूसरे और तीसरे सदी में इसको पहली बार ग्रीक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। आज उसके 300 सेप्टाजेंट कॉपीज आज भी मौजूद है। कितने? 300 कॉपीज। 300 कॉपीज आज भी मौजूद है। दिस वॉज कॉमन हिब्रू बाइबल यूज्ड एंड कोटेड बाय जीसस एंड द अपोस्टल्स who lived in a Greek culture। मतलब ये जो सेप्टाजेंट जो है, इसका जो ट्रांसलेशन हुआ है, इसका इस्तेमाल किया जाता था। Although written in Greek, scholars can generally determine what Hebrew words were being translated in the Septuagint।
वहां पर इब्रानी के लोग होने के बावजूद भी उन लोग को पता था कि इसका मूल शब्द इब्रानी में क्या क्या था था? राइट। और इसको यूनानी में कैसे तर्जुमा किया गया है वो लोग जानते थे, और इस बात का कोई उनको प्रॉब्लम नहीं था कि कहीं पर भी मिलावट हुई या चेंज हुआ है। और इसके जो हमारे पास कितने कॉपीज, मैंने बताया कि हमारे पास 300 कॉपीज सेप्टुअजिंट वर्जन के हैं। और हम आते हैं डेड सी स्क्रोल्स। डेड सी स्क्रोल्स क्या है? कुछ 1947 में एक अरेबिया के एक चरवा लड़का ने एक कुमरन केव्स में अपने भेड़ों को कुमरन गुफा, गुफा का हाँ, नाम है गुफा का नाम है। वहां पर जब उसके भेड़ों को चरा रहा था, वहां पर उसने ये पाया कि वहां पर काफी सारे वो मटके प्रिजर्व, मटके नहीं, लाइक दे वर प्रिजर्व्ड इन पॉट्स। मटके हाँ, मटकों में ये टेक्स्ट को रखकर उसको सील किया गया था। इसकी खोज हुई थी, और वो सब हिब्रू फ्रैगमेंट्स थे उसमें, और काफी सारे किताबों की खोज हुई वहां पर, और उसके इतने सारे कॉपीज है आज भी कि हमारे पास तकरीबन 5000 टेक्स्ट, more than 5000 texts are available today of the Greek and the Septuagint versions of the Bible. 5000 से भी ज्यादा 5000 हमारे से पास भी कॉपी हैं जो कॉपीज है, सेप्टुअजिंट के, जो यूनानी भाषा में अनुवाद किए गए हैं। सो अगर हम अभी नया नियम के पास आते हैं, अब तक हम पुराने नियम की बात कर रहे थे जी। अब हम आते हैं नए नियम। नए नियम जो है, नए नियम की किताबें जो है आज भी हमारे पास है। हम अभी 2000 साल की बात कर रहे हैं। 2000 साल, मतलब यीशु मसीह से लेकर आज तक 2000 साल, इस 2000 साल के दरमियान कैसे नया नियम हमारे पास तक पहुंचा गया है। यहां पर हम देखते हैं कि वही चीजों का इस्तेमाल किया गया है नया नियम लिखने के लिए भी। पार्चमेंट, वेलम और एनिमल स्किन, मतलब चमड़े पर लिखाया जाता था। और स्कॉलर्स इसको लिखकर अलग अलग पीढ़ियों को ये भेजते थे। और बाय 7th and 8th centuries Greek manuscripts were put into small letters with punctuation. पहले ये लोग लिखते थे जिनके अंदर ये पंक्चुएशन नहीं होता था, हर लेटर एक साथ ही लिखा जाता था। तो कहां पर कॉमा, कहां पर फुल स्टॉप या ऐसा कोई होता नहीं था। मगर 7th 8th सेंचुरी में उन लोग ने पंक्चुएशंस के जरिए उसको एक आगे पीढ़ियों को समझाने के लिए उसको अच्छे रीति से लिख दिया था। हमारे पास जो नए नियम के जो किताबें हैं जो लिखे गए हैं, इट डेट्स बैक टू 45 AD टू 90 AD। मतलब यीशु मसीह के गुजरने के बाद 45 वर्ष से लेकर 90 वर्ष के दरमियान नया नियम को पूरी तरीके से लिखा गया था। और उसके बाद में जो हमारे पास अर्लीस्ट कॉपी जो अवेलेबल है 120 AD से लेकर 150 AD के बीच में, मसीह के बाद में 120 से 150 साल के दरमियान हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल है। तो यहां पर एक लोग सवाल उठाते हैं कि नया नियम जो है 45 यीशु मसीह के 45 वर्ष के बाद से 90 वर्ष के अंदर तक लिखी गई है, उसके बाद में थोड़ा सा गैप आ गया है, और 120 से 150 के वर्ष के बीच में जो लिखी गई है वो आज भी हमारे पास मौजूद है। तो 90 वर्ष से 120 वर्ष के बीच में कितना अंतर था? 90 10 30 साल का गैप था।
तो ये 30 साल के गैप में ओरली इसको ट्रांसमिट किया गया है। वो जितने भी जो टेक्स्ट ट्रांसमिशन किए गए, जो पहले प्रेरितों के जो चेले थे, वो खुद अपने लेटर्स लिखा करते थे दूसरों को। जितने प्रेरितों ने लिखा है, अगर वो किताबें ना होने के बावजूद भी, अगर हम उनके चेलों ने जो लिखा है उन किताबों से अगर हम पढ़ लेंगे, बाइबल सब हमको रिकंस्ट्रक्ट मिल जाएगा। तो यहां पर मैं शुड आई कंक्लूड, या अगर आपको लगता है कि कंक्लूड करना है तो कर नहीं, सकते हैं। वैसे तो काफी सारा है बताने के लिए, मगर हमको क्वेश्चंस भी लेना है। हाँ so maybe 5 मिनट मैं लूंगा जी, 5 मिनट हम ले 5 मिनट मैं लूंगा, फिर हम लोग ब्रेक लेंगे, फिर बाद में क्वेश्चंस लेंगे। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि पुराने जमाने में जितने भी लेखकों ने लिखा है, वो किताब उन्होंने जो जब लिखा है और जो आज टेक्स्ट जो मौजूद है, लिखने के वक्त से लेकर इस जो अवेलेबल टेक्स्ट, मतलब हमारे पास जो किताब की मौजूद है, उसके बीच में जो बीती गई साल जो है वो काफी सारा है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटो जो 400 साल, मसीह के 400 साल पहले वो एक फिलसफकार थे, फिलोसोफर थे। उन्होंने क्या कहते हैं उनको हिंदी में? फिलसफकार, लाइक फिलोसोफर, व्हाटएवर इट इज। उन्होंने 400 साल, मसीह के 400 साल पहले उन्होंने किताबें लिखी है। दार्शनिक भी कह सकते हैं, फिलोसफी को तत्वज्ञानी कह सकते हैं। मेरा हिंदी अच्छा है। गूगल नहीं, फिलसफकार इज उर्दू। ओ, फिलसफकार इज उर्दू। हाँ, ओके, प्रोफेसर अकबर राइट है। तो उन्होंने 400 साल पहले लिखे हैं, मगर जो हमारे पास टेक्स्ट है, उन्होंने लिखने के बाद में जो 7 कॉपी अवेलेबल है उनके, मगर उसका डेटिंग जो है वो 1200 साल के बाद के किताबों को किताब हमारे पास मौजूद है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर समझो मैंने एक लेटर लिखा है, इस लेटर के कॉपीज बने, कॉपीज के कॉपीज बने, कॉपीज के कॉपीज बने, और ये बीच में के लेटर सब चले गए। जो कॉपी बचा है उसके कॉपीज जो है, और मैंने जो लिखा है, मेरे और वो कॉपी के बीच में वक्त था कि 1200 साल, काफी ज्यादा टाइम। मगर लोग उस पर शक नहीं करते। कितना? 1200 साल का अंतर था, और इस बीच में कॉपीज का कॉपीज बनाया गया है और लोगों को दिया गया है, और जो अभी मौजूद है वो लिखा गया है, और जिसने लिखा है इन दोनों के बीच में 1200 साल का अंतर है, मगर लोग उसको डाउट नहीं करेंगे। दूसरा जो है सीजर ने जो लिखा है, जो सीजर के जो हिस्ट्री, रोमन हिस्ट्री, उनके बारे में लिखा गया है, उसके 10 कॉपी आज मौजूद है, अवेलेबल है, मगर उसका दरमियान कितना है पता है? जो लेखक लिखा है उसके कॉपीज बनते हुए बीच में के कॉपीज सब चले गए। जो लास्ट कॉपी बचा है और जो जिन्होंने लिखा है उसके बीच में अंतर था 900 साल। 900 साल का अंतर था, फिर भी सीजर ने जो लिखा है उस पर कोई शक नहीं करता। दूसरा जो है हेरोडिटस ने ओरिजिनली जो जब लिखा है उसका और कॉपी के बीच में जो लिखा है 1300 साल का दरमियान था, उसको भी डाउट नहीं करेंगे लोग। एरिस्टोटल ने लिखा है, जो भी उसने लिखा है और कॉपीज हमारे पास अवेलेबल है, उसका 14 साल का अंतर था। 1400 ईयर्स, 1400, ओके, 1400 साल, मगर उस पर भी कोई शक नहीं करेगा। बाइबल जो लिखी गई है वो 90 वर्ष यीशु मसीह के गुजर जाने के बाद में 45 साल से 90 साल के दरमियान लिखी गई है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में। और अर्लीस्ट कॉपी जो है 120 ईयर्स से अवेलेबल है। बीच में कितना गैप है? सिर्फ 30 साल का गैप है। फिर भी हम डाउट करेंगे, फिर भी लोग जो है
डाउट करेंगे कि हिस्टोरिकली रिलायबल, ऐतिहासिक तौर पर क्या इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। ये कितनी डबल स्टैंडर्ड है लोगों का। ओके, डबल स्टैंडर्ड। डबल पता नहीं हिंदी इसको। आता है डबल स्टैंडर्ड? हाँ। नहीं आता है। नहीं, अब बता दूंगा। अब बताइए, मैं बता देता हूँ आपको। दोहरा दोहरा मापदंड। मतलब उन लोग का इवैल्यूएट करने के हाँ। तरीका जो होता है वो अलग अलग उनका होता है। मापदंड दोहरा है, एक नहीं, दोहरा है। तो बाइबल के जो ट्रांसमिशन अलग अलग पीढ़ियों को जो दिया जाता था, जब हम चेन को देखते हैं कहां पर भी उतना सिग्निफिकेंट गैप नहीं हुआ। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज हमारे हाथ में जो बाइबल है वो बाइबल को जो लेखक थे उन्होंने बहुत ही केयरफुल से, बहुत ही डिसिप्लिन से उन्होंने हमारे तक पहुंचाया है और आज हमारे पास बाइबल है जी। तो यहाँ पर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा जी। मेरे भाई बहन, आप समझ सकते हैं कि जिस पवित्र शास्त्र को आप हाथ में उठाते हैं, वो पवित्र शास्त्र को आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर के लोगों ने काफी मेहनत की है, क्योंकि उन्होंने उस परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को उसमें चखा है और वो चाहते थे कि वो आप तक पहुंचे। लेकिन आपके पास जो पवित्र शास्त्र है, उस पवित्र शास्त्र को लेकर आप क्या कर रहे हैं? क्या उस पवित्र शास्त्र को रात को नींद नहीं आते समय ऐसा स्लीपिंग सर के नीचे सर के नीचे रख रहे हैं, या फिर किसी या को दुष्ट आत्मा को दूर रखने के लिए सर के नीचे रखते हैं? अगर आपको लगता है कि उसमें ये सामर्थ्य है, लेकिन अब तक आपको ये नहीं पता है कि उसके अंदर क्या सामर्थ्य है, तो पवित्र शास्त्र का ये एक मुख्य भाग है जो हर क्रिश्चियन को जानना जरूरी है। फिलहाल 200 के आसपास हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव हैं। जितने लोग लाइव हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिए ताकि रेटिंग अच्छी बढ़ेगी, और सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आपको हमारा नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। सो थैंक यू सो मच प्रोफेसर, आपने काफी गहरी बातों को आसान तरीके से समझाया। वेल, हम डिस्कस करेंगे यदि ये टॉपिक को अगले एपिसोड में फिर से कंटिन्यू करना है, जैसे प्रभु चलाएंगे, जैसा टॉपिक है वैसे हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने के बाद हम दोबारा लौटेंगे और हमारे कमेंट सेक्शन में हमने पोस्ट किया है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल को पूछ सकते हैं। कॉल करते वक्त अपना नाम, आप कहां से कॉल कर रहे हैं, सिर्फ सवाल पूछिए। सवाल पूछते समय पीछे यूट्यूब या फेसबुक को बंद करके रखिए, कॉल पे ध्यान दीजिए। हम दोबारा लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए, विल बी बैक।
लॉर्ड, जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे इस लाइव प्रोग्राम सच्चाई का सामना में। ओके, थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेस के कारण हमारा बैकग्राउंड आवाज और कैमरा फ्लिपिंग। एनीवेज, आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में और हम हमारे आखिरी सेक्शन में जा रहे हैं, जहां पर आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। जो नंबर हमने कमेंट में पोस्ट किया है, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, अपना सवाल पूछिए और सवाल पूछते समय कृपा करके छोटा सवाल रखिए और सवाल पूछने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद हम जवाब देंगे। चलिए पहले कॉलर की ओर चलते हैं और जो भी कॉल करें थोड़ा जोर से बात करने की कोशिश। हेलो। हेलो सर, मेरा नाम आलोक हेम्ब्रम है और मैं तोरपा से बोल रहा हूँ। आलोक हेम्ब्रम, आप लाइव हैं हमारे शो में जी। आपका सवाल क्या है, आप पूछ सकते हैं। सर, मेरा सवाल ये है, नए नियम में जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों में जो बयान दर्ज हैं लोगों के, हाँ, वे जो दर्ज है बयान, वे क्या पैराफ्रेज है या एग्जैक्ट वर्ड्स है या वे मिक्सचर है? ओके। सो भाई का सवाल है, मत्ती, मार्कुस, लूका में जो भी बातें लिखी गई हैं, क्या वो बातें पैराफ्रेज है या फिर एग्जैक्टली जैसी बात हुई थी वैसे ही उसको लिखा था? एक मिनट। भाई का जो सवाल है वो जैसे कि मैं समझता हूं कि लोगों ने सारांश तौर पर लिखा है कि उन्होंने एग्जैक्ट लिखा है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी लिखा गया है, अगर आप मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना में देखते हो, यीशु मसीह के जो जितने भी शब्द है हाँ जी, उन्होंने जो कहा है उसको उसी तरह से लिखा गया है। इसीलिए हम लोग जब रेड बाइबल लेते हैं, यीशु मसीह के शब्दों को लाल रंग में पाते हैं। और बाकी जो है उनके चेलों ने वहां पर हुए हुए घटनाओं के बारे में भी वो लिख रहे थे। तो यीशु मसीह के जितने भी शब्द हम देखते हैं उसको डायरेक्टली उन्होंने वैसे ही लिखा है। ठीक है ब्रदर। ठीक है। और हाँ, मेरा ठीक एक है। छोटा सा पॉइंट है इसमें, दूसरा तिमुथी 3 अध्याय 16 वचन में जो लिखा है, बाइबल के हर एक वचन जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रेरित है, तो वो पैराफ्रेस हो या वर्ड टू वर्ड हो, पवित्र आत्मा ने जो है बाइबल के लेखकों को प्रेरित किया था, जिसके वजह से उन्होंने जो भी शब्द लिखा उसको हम सेफली जो है पवित्र आत्मा का इंस्पिरेशन करके मान सकते हैं। ठीक है भाई। ठीक है, धन्यवाद। और एक बात भी मैं कहना चाहूंगा कि यूहन्ना का सुसमाचार 21वां अध्याय 25वां वचन में लिखा है कि अगर हम यीशु मसीह ने सब कुछ जो बातों को बताया और सब कुछ जो कामों को किया है, अगर वो सब कुछ बातों को और कामों के बारे में लिखते तो जितना भी जो इंक है वो काफी नहीं होगा, जितना भी बुक है वो भी काफी नहीं होगा। तो उन्होंने ये बात भी कहा है कि यीशु मसीह ने काफी सारे कामों को किया है, काफी सारे बातों को बताया है, मगर जो मुख्य जो हमको जानना चाहिए, जो यीशु मसीह ने खास तौर पर बताया है, उन्हीं बातों को जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ने लिखा है। ठीक है भाई। ठीक है। ओके, धन्यवाद कॉल करने के लिए। प्रभु यीशु आपको आशीष करे। धन्यवाद। तो चलिए अगले कॉलर की ओर चलते हैं। आशा करते हैं कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं हमसे बात करने के लिए। यदि कॉलर्स नहीं आ रहे हैं तो हम जो है थोड़ी बहुत डिस्कशन को रख सकते हैं। ओके, चलिए अगला कॉल है, हम कॉल की ओर चलते हैं। और हमारे टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है, कृपया बताइए हमारे कॉलर की आवाज़ अच्छे से आ रही है क्या? हेलो हाँ जी। जी, हेलो, आप लाइव हैं। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं, आपका नाम क्या है और आपका सवाल क्या है? जी, मेरा नाम जोगराज है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से बोल रहा हूँ। राजस्थान से बोल रहे हैं, जोगराज है ना? जी। जी भाई बोलिए, आपका सवाल क्या है? आप पहले तो मैं आप दोनों भाइयों को, अकबर भाई, फैंसल भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और सर, मेरा सवाल है जी। कि जैसे चेलों ने प्रभु से पूछा कि एलिया का आना जरूरी है, तो एलिया के बारे में प्रभु यीशु ने ये कहा कि एलिया का आना अवश्य है, वो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। जी। तो सर, ये
है। ओके ओके, सो यहाँ पर भाई का एक सवाल है, जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि एलिया का आना होगा, क्या वो यूहन्ना है? इज जॉन एलाइजा? बिकॉज एक वचन है वो मुझे वो रेफरेंस याद नहीं रहा जहां पर जॉन को जो है एलाइजा के साथ कंपेयर किया गया है। हाँ, यहाँ पर जो है वहां पर लिखा गया है कि क्या यूहन्ना एलिया है। हम्म तो यहाँ पर हमको इंटरप्रिटेशन में दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि खास तौर पर वहां पर हम ये नहीं देखते कि यही एलिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि या एक दृष्टांत की रीति से उन्होंने बताया है कि यही एलिया है। तो वहां पर अलग अलग लोगों का जो इंटरप्रिटेशन होता है। पहला इंटरप्रिटेशन ये है कि जो आने वाला एलिया था वो यही है। दूसरा जो है इंटरप्रिटेशन वो ये है कि ये जो यूहन्ना है वो एलिया के माफिक है। यस यस, दैट्स एग्जैक्टली। ये दो इंटरप्रिटेशंस है जहां पर हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय 7 से 14 वचन में जी। वहां पर यीशु मसीह लोगों से बातें करते हैं और बताते हैं कि यूहन्ना के बारे में। ठीक है ब्रदर। हाँ जी, ओके जी, मैं आपके लगातार प्रोग्राम चलने के लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद भाई कॉल करने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे, और आपने अच्छी बातें बोली हमारे लिए, बहुत अच्छा लगा सुनकर। लगातार प्रार्थना में याद रखिए ताकि हम लगातार ऐसे शोज करें और सभी को मदद कर सकें। ठीक है भाई, ओके चलिए, उनका कॉल समाप्त हो चुका है। हम अगले कॉलर की ओर चलते हैं। आशा करते हैं अगले कॉलर इंतजार कर रहे हैं। अगर इंतजार नहीं कर रहे हैं तो कोई और टिप्पणी करना चाहेंगे इस सवाल के ऊपर? ओके, दैट्स अ कॉल। चलिए अगले कॉलर की ओर चलते हैं। हेलो, प्रेज लॉर्ड ब्रदर, आप लाइव हैं हमारे शो सच्चाई का सामना में। आपका स्वागत है। आपका नाम, जगह और आपका सवाल। जी, मेरा नाम शंकर सामंता है। जी भाई शंकर भाई बोलिए। जी, मैं ओडिशा से केवंझर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी जी, मेरा एक सवाल था, आग का बपतिस्मा जिसको बोलते हैं वो क्या है एक्चुअली? आग का बपतिस्मा क्या है, ये भाई का सवाल है। आग का बपतिस्मा हर बार ये पेंटेकोस्टल कम्युनिटीज में और बड़े बड़े प्रार्थना सभाओं में कहते हैं ना कि आग का। हाँ, पवित्र आत्मा को दृष्टांत रीति से काफी बार अलग अलग रीति से बताया गया है। कभी पवित्र आत्मा को एक रिवर, दरिया, नदी की तरह उनके बारे में बात किया गया है। एक दफा उनको एक कबूतर की तरह उनको बताया गया है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को ही हम आग का बपतिस्मा भी कहते हैं। जी, तो अलग सा आग उतरने वाला नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रोफेसर अकबर जो यूजुअली सभाओं में कहा जाता है? मैं कुछ सभाओं में ऐसे गया था जहां पर कहते हैं कि आग का बपतिस्मा मतलब आप नीचे गिरेंगे, उलट पुलट हो जाएंगे, यहां से उस तरफ फेंके जाएंगे। ऐसा क्या है, ये आग का बपतिस्मा है? नहीं, आग का बपतिस्मा ऐसा लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। होता नहीं है इन द सेंस कि अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, कुछ लोग हालाकी में गिर सकते हैं, कुछ लोगों को अलग अलग रीति का अनुभव हो सकता है, मगर अनुभव होता है तो ही पवित्र आत्मा आया है, यह गलत टीचिंग है। ओके ठीक है भाई, ओके धन्यवाद कॉल करने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। तो चलिए मेरे भाई बहनों, आगे चलने से पहले प्रोफेसर अकबर, ये जो किताबें हम पिछले हफ्ते रेकमेंड कर रहे थे, हाँ। वो हिंदी में है, मराठी में है? आई थिंक मराठी में नहीं है, तेलुगु में है, मलयालम में यहाँ है। पर एक किताब है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। विल इट शो करेक्टली? यस 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 यस, ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट दिखाएगा। इसका नाम है नवीन प्रमाण जो आपका फैसला मांगता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एविडेंस दैट डिमांड्स अ वर्डिक्ट। इसको जो लिखा है उनका नाम है जॉश मैकडॉवल। ये हिंदी में है और काफी सारे भाषाओं में इसका भाषांतरण किया गया है। इसको आप खरीदिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। सारे मसीह लोगों को पढ़ना चाहिए। जी, तो चलिए अगले कॉलर की ओर चलते हैं और मैं स्पीकर को माइक के नजदीक लाने की कोशिश करता हूँ। हेलो, आप लाइव हैं, आप कहां से कॉल कर रहे हैं, आपका सवाल क्या है? यस, प्रेज द लॉर्ड।
मैं ब्रदर दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से बोल रहे हैं भाई, आपका नाम क्या है, हम जान सकते हैं? गामित कैलेश भाई। गामित कैलेश भाई। कैलेश भाई, हाँ। जी भाई बोलिए, आपका वैसे सवाल तो क्या है? ब्रदर मेरा ये सवाल है, जो योहान योहान था, उसको प्रकाशित वाक्य लिखवाया था बतमस टापू पे। तो जो लिखवाया था वो हमारे पास कैसे आया, उसकी कोई एविडेंस या कोई हिस्टोरी या कुछ हमारे पास वो कैसे पहुंचा, उसके बारे में जानकारी चाहिए। क्या आप सुन पाए सवाल? हाँ हाँ, ओके जी। उनका सवाल ये है कि प्रकाशित वाक्य जो है, जो यूहन्ना के जरिए परमेश्वर ने लिखाया है, वो हम तक कैसे पहुंचा है। यही है ना आपका सवाल? लिखवाया था वो हमारे पास कैसे पहुंचा, मतलब हाँ। उसके एविडेंस या कुछ हिस्टोरी कुछ भी। जी यहाँ पर हम इसके बारे में भी हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य से लेके मत्ती के सुसमाचार से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, ये सारे किताब जो है, जिन जिन कलीसियाओं को ये किताबों को लिखकर भेजा गया था, वो उन कलीसियाओं के साथ में ये पर्ची को या ये किताबों को सुरक्षित रूप से वो बचाया गया था। और एक वक्त ऐसा था कि इन सारे किताबों को इकट्ठा कर कर इसको हम नया नियम का नाम दिया है। हालांकि में ये सारे अलग अलग किताब हैं, अलग अलग कलीसियाओं को भेजा गया था। जैसे कि मत्ती का सुसमाचार यहूदी लोगों को लिए लिखा गया था, या लूका का सुसमाचार किसी और के लिए, किसी और कलीसिया के लिए लिखा गया था, किसी और को लिखा गया था। और मरकुस का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार, और जो जितने भी हम व्हाट वी सी पत्रियों को जो बाइबल में नए नियम में देखते हैं, ये सारे पत्रियों को कलीसियाओं को जिनको भेजा गया था, उन कलीसियाओं के हाथ में इसको सुरक्षित रखा गया था, और वहीं से हम सब इकट्ठा किए और उसी को हम नया नियम का नाम दिए हैं। और उसमें प्रकाशित वाक्य भी मौजूद है। ठीक है भैया, धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष करे, गॉड ब्लेस यू। चलिए, हमारा समय ऑलमोस्ट हो चुका है फिलहाल। हमारा समय हो चुका है क्या? एक और दो कॉल हम ले लें? हाँ, ले सकते हैं। चलिए, हम कुछ कॉल्स के लिए वेट कर रहे हैं। आज शायद से काफी लोग कॉल नहीं कर रहे हैं, लगता है शो में इतने एकदम चले गए थे कि वो कॉल करना भूल गए, बस अभी सोच रहे हैं वाह बाइबल हमको कितने अच्छे से मिले। चलिए अगले कॉल की ओर चलते हैं। हेलो 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 जी, आप लाइव हैं हमारे शो सच्चाई का सामना में। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी, मेरा नाम नबील है और मैं पाकिस्तान से कॉल कर रहा हूँ। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? शो देख रहा हूँ। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं जी भाईजान, बोलिए। जी सर, मैं बात करना चाहता हूँ भाई फ्रांसिस से। जी जी, मैं फ्रांसिस ही बोल रहा हूँ, बताइए ब्रदर। जी सर, मेरी बात आ रही है आपको? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आ रही बहुत है। साफ और सख्त एकदम आवाज आ रही है, बताइए। ठीक है सर, मैं पहले मैं बहुत ब्लेस हूँ आपके शो सुनने से, और मैं शुक्र अदा करता हूँ आपका, यानी आपने ये शो शुरू किया। और अभी जी मैं पाकिस्तान से हूँ जी जी सर। एंड और ये मैं सवाल पूछना चाहता था कि इधर मुस्लिम लोग कहते हैं कि बाइबल चेंज हो चुकी है। जी जी जी, तो उस सवाल को जवाब कैसे देना, ये जानना चाहते हैं आप? जी, ये सवाल का जवाब जानना चाहते हैं आप, है ना? जी सर, ये सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। जी जी श्योर, लाइन पर बने रहिए, ये सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। तो भाई का सवाल है, भाई ने पाकिस्तान से कॉल किया है और उनका सवाल ये है कि जब भी मुसलमानों से यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी बाइबल जो है तब्दील हो गई है, बाइबल बदल दी गई है। तो ये सवाल का जवाब कैसे दे? वैसे जब मैं खुद मुसलमान था, मैं खुद इन बातों पर एक जमाने में यकीन करता था
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब एक मुसलमान भाई कहता है कि आपका जो बाइबल है वो तब्दील हो गया है, तो हम उनको सवाल कर सकते हैं कि आपको किसने बताया? कुरान में कहीं पर भी एक भी आयत ऐसा नहीं जहां पर लिखा गया है कि तौरेत, जबूर, इंजील तब्दील हो गए हैं। कहां पर भी कुरान नहीं कहता। और कुरान कहता है मुसलमानों से कि ओ मुसलमान, मेरी बात सुनो कि जो कोई पैगंबरों को नहीं मानता, किताबों को नहीं मानता है, वो सही रास्ते से भटक गया है। तो कुरान एक मुसलमान से कहता है कि उनको तौरेत में, जबूर में और इंजील में ईमान लाना है। अगर वो लोग तब्दील हो गई ये बात कह रहे हैं, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा ताला अपने कलाम को बचाने में नाकाम हो गए हैं। क्या खुदा अपने कलाम को बचाने में नाकाम हो सकते हैं? खुदा का कलाम को ना कोई फरिश्ता, ना कोई जिन, ना कोई शैतान तब्दील कर सकता है। कोई भी परमेश्वर का या खुदा का वचन को तब्दील नहीं कर सकता जी। ये झूठ बात है। और जो लोग ये दावा करते हैं वो सिर्फ यही साबित करना चाहते हैं या उनके बात से यही साबित होता है कि खुदा ताला अपने वचन को, अपने प्रकाशन को बचाने में नाकामयाब हुए जी। तो भाई मेरा जो जवाब है, मैं फ्रांसिस बात कर रहा हूं, और मेरा जो जवाब है इसको मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। लेकिन जो दर्शक पहली बार सुन रहे हैं, सवाल का बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। ये सवाल का जवाब मैं कुछ इस प्रकार देना चाहूंगा। जब मुसलमान भाई कहते हैं कि आपका बाइबल बदल गया है, तो दो सवाल उनसे पूछा जाएगा कि तीन सवाल पूछा जाएगा बाय द वे कि कुरान जो बाइबल जो है वो कब बदली? मोहम्मद साहब के दिनों के पहले बदली, मोहम्मद साहब के दिनों में बदली, या फिर मोहम्मद साहब के दिनों के बाद में बदली? अब ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन तो उनको देना ही पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन अगर आप वो चुनते हैं कि मोहम्मद साहब के दिनों के पहले बाइबल बदली या फिर मोहम्मद के दिनों में बाइबल बदली, जब हम कुरान में जाते हैं, कुरान देखिए सूरा 10 आयत नंबर 94 यानी कि 94 आयत में लिखा है, ओ मोहम्मद, यदि तुम्हें किसी भी बात का डाउट है, तुमसे पहले जो किताबों को पढ़ रहे हैं वो किताब वालों से जाकर तुम पूछो। तो कुरान सफाई से कहती है कि मोहम्मद के दिनों में बाइबल जो था, किताब वाले कौन है? वो तोरा और इंजील को रखने वाले, तो उनसे जाकर पूछिए करके कुरान खुद सिखाती है। और इतना ही नहीं, जब हम सूरा 5 में आयत नंबर 41 से लेकर 50 तक जब हम पढ़ते हैं, 41वें आयत से लेकर 50वें आयत तक जो है कुरान जो है कम से कम 2 बार दोहराता है कि तौरा को जो मानते हैं उसी से तुम न्याय करो, और जो इंजील को मानते हैं, इंजील के अलावा तुम्हारे पास कोई और बुनियाद नहीं है। और इसके अलावा अगर आप अल्लाह के आयतों के बारे में बात करेंगे, सूरा 18 में 27वां आयत में लिखा है कि ये कहो इकरा कि जो किताब तुम्हारे खुदा ने तुम्हें दी है उसको बदलने वाला कोई भी नहीं है। तो कुरान कई जगहों पर यह बातों को कहती है कि कुरान अल्लाह के कलाम को कोई बदल नहीं सकता है। तो पहली बात, मोहम्मद के दिनों के पहले और मोहम्मद के दिनों में जो है कुरान तोरा और इंजील बदली नहीं होगी, क्योंकि सुन्नन अबू दाऊद में जब हम जाते हैं वहां पर भी एक वाकया ऐसी है जहां पर एक यहूदी व्यक्ति ने व्यभिचार किया होता है, जिना किया होता है, तो उसको पकड़ कर लाते हैं मोहम्मद के पास उसको दंड देने के लिए। तो मोहम्मद साहब खुद कहते हैं, जिस गद्दी पर बैठे हैं वो कहते हैं, जाओ तुम तोरा को लेकर आओ। जैसे तोरा लाया जाता है, तोरा को देखते ही मोहम्मद साहब अपने गद्दी से उठकर जिस गद्दी पर वो बैठे थे उस गद्दी पर उस तोरा को रखकर उसके सामने झुककर उन्होंने कहा कि तुझे जिसने नाजिल किया उस पर मैं ईमान लाता हूं और तुझ पर ईमान लाता हूं, और यहूदियों को कहा कि इसमें जो लिखा है उसी के अनुसार तुम न्याय करना। तो मोहम्मद साहब के दिनों में तोरा और जबूर इंजील बदलने का कोई भी सबूत नहीं है। अब बचा हुआ लास्ट ऑप्शन मोहम्मद साहब के दिनों के बाद में। मोहम्मद साहब के दिनों के बाद में बाइबल बदलना नामुमकिन है, क्योंकि 5वीं और 6ठी ईस्वी तक पूरे एशिया और माइनर एशिया में बाइबल के हजारों कॉपीज, जो प्रोफेसर अकबर ने कहा, वो फैल चुकी थी। जरा सोच कर देखिए, जब हजारों कॉपी, आप पाकिस्तान में रहते हैं, हम ऐसा कहते हैं कि भारत में 500 कॉपी गई, पाकिस्तान में 500 कॉपी गई, नेपाल में कुछ चले गए, मलेशिया में, सिंगापुर में, यूके में,
तो ये कैसे संभव है? आज का जमाना तो व्हाट्सएप का जमाना है, फिर भी नहीं होता है। उन दिनों में ये कैसे संभव है कि इतने राज्यों में सब जगह एक एक लाइन में, एक एक पंक्ति में एक ही झूठ को अंदर डालकर कहा जाए कि बाइबल बदल गई है? ये संभव नहीं है लॉजिकली, और कोई भी लॉजिक वाला पर्सन इस बात को जो है मानेगा नहीं। और दूसरी बात, अगर अगर हम लोग इसका जवाब संक्षिप्त में देना चाहेंगे, हम एक बात में दे सकते हैं कि हजरत मोहम्मद से पहले जो किताबें बाइबल के जो थे, अब तक मैं वही बात किया था कि ये सब हजरत मोहम्मद के पहले की किताबों के बारे में जो बात किया था, हजरत मोहम्मद 600 साल के बाद में आए, हजरत ईसा के 600 साल के बाद में आए हैं। हमारे पास आज भी मौजूद है उन सारे किताब जो हजरत मोहम्मद के पहले थे जी। अगर हम आज के जो बाइबल है उसको हजरत मोहम्मद से पहले जो किताबें थे उनके साथ में अगर हम तुलना करते हैं या उसका हम रीचेक करते हैं, तो वही बाइबल आज भी हमारे पास में है जी। तो कहीं पर भी ऐसा वक्त नहीं था जहां पर बाइबल का तब्दील होने का सवाल। यस। और भाई अगर आपको लगता है कि हमने बहुत तेजी से बताया, ये वीडियो खत्म होने के बाद यूट्यूब चैनल पर रहेगा, इसको दोबारा देखिएगा, और साथ साथ एक और वीडियो है मैंने बनाया, वो वीडियो को भी देख लीजिए। और ये इन बातों को आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, हाँ, चर्चा करेंगे और डीप रीति से हम लोग जी। और एक और बात भाई, हमारे बहुत आपके प्रोग्राम देखता हूँ जी आप बोलें जी। तो हमारे YouTube चैनल पर जो है एक और वीडियो है जिसका नाम है इज़ारे हक। वो वीडियो है ट्रूथ रिवील्ड, इज़ारे हक, जो प्रोफेसर अकबर ने वो किताब लिखी है। उस किताब का जो है वीडियो फॉर्मेट में हमारे चैनल पर है, वो आप डाउनलोड कीजिए। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर आप जो है हिंदी वाली उर्दू के भाषा के PDF को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ये बातों को गहराई से समझाया है। ठीक है भाई? ओके जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। भाई फ्रांसिस, मैं आपका भी बहुत कहने के फैन हूँ अकॉर्डिंग टू बाइबल के लिहाज से कि आप अच्छा काम कर रहे हो। भाई पीटर अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोग ना जब हमें कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लाइक किसी ऐसे क्वेश्चन की वजह से जब जो कि मुसलमान कहते हैं कि आपकी बाइबल जैसे चेंज होगी, आपने बहुत अच्छा बयान किया, और वो और भी दूसरी के मोहम्मद बाइबल में है, मोहम्मद की पेशन कोई बात नहीं। मैंने आपकी तमाम वीडियो देखी, मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके, और आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, गॉड ब्लेस यू मोर एंड आई एम सो हैप्पी टू टॉक विद यू, सो गॉड ब्लेस यू ब्रो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंत आपको आशीष करे और खुदावंत आपको जरूर सारे कामों में सफलता दे। धन्यवाद, आपके परिवार को भी आशीष करे। थैंक यू भाई। आमीन। मेरी फैमिली भी आपको देख रही है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आमीन, बाय बाय। सो दोस्तों, हमारे इस शो के समाप्ति पर आ गए हैं, और उसके पहले न्यू होप्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट, इट मीन्स अ लॉट टू अस। सुपर चैट के लिए न्यू होप्स को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। 250 के आसपास हमारे साथ अभी इस वक्त लोग जुड़े हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर लीजिए। अगर अगला लाइव प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको तुरंत चाहिए, इस वीडियो के नीचे देखिए साइड में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको एक घंटी का जो बटन है उसको प्रेस कीजिए, इमीडिएटली जो है आपको नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए प्रोफेसर अकबर, थैंक यू सो मच। आज भी आपने बहुत ही गहरी बातों को आसान तरीके से समझाया, और आशा करते हैं आपको और आपके परिवार को ये शो काफी ही आशीषित रहा है। ऐसे लगातार करने के लिए आपकी जरूरत है, आप हमें मदद कर सकते हैं। कैसी मदद? प्रार्थना से, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करवा के, ऐसा आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो लगातार हमसे जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, वहां पर डेली अपडेट्स आते हैं। हमने फेसबुक पेज पर एक नया एक्टिविटी शुरू किया है जनवरी 1 तारीख से, डेली अपॉलोजेटिक्स डोज, जहां पर रोज दोपहर को 1 बजे जो है वो अपॉलोजेटिक्स पोस्ट आता है हमारे फेसबुक पेज पर। टेलीग्राम में पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में भी आप पा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर मैसेज कीजिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। इस शो को एक छोटे से प्रार्थना के साथ हम समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि आज 1% फ्रेम भी जो है ड्रॉप नहीं हुआ हमारे इंटरनेट का। प्रेज गॉड। सो प्रोफेसर अकबर, एक छोटी सी प्रार्थना एंड देन वी आर डन। आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्रे कीजिए। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इस प्रोग्राम को कायम रखा और इसके जरिए कितने सारे लोगों को तूने आशीषित किया है। इन सारे बातों के लिए
तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं हम कि तूने हमको अभिषेक किया और इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। और जितने सारे लोग के अंदर सवाल है परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप उन सवालों का जवाब दे, उनको अपने आप को आप प्रकट कीजिए, उनसे बातें कीजिए और उनको दर्शन दीजिए, और ताकि वो तुझे जान सके। यस और इन सारे जितने लोग व्यूअर्स हैं जो देख रहे थे, उन सारे लोगों को आप आशीषित कीजिए। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन आमीन। एक और बार थैंक यू सो मच। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। अगले लाइव शो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा आपके साथ रहे और आपके परिवार के साथ रहे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। थैंक यू। ब्रेक के बाद का सो फनी। आई वेंट एवरी टाइम नो